इन्वेंट्री मॉड्यूल में हम सबसे पहले स्टार्ट किए इन्वेंट्री फीचर्स सेटअप से। इसमें आप कंपनी फीचर्स में कैसे इन्वेंट्री एक्टिवेट करेंगे, इन्वेंट्री सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ये बताए हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री स्टार्ट करने के बाद अब सारे इन्वेंट्री रिलेटेड मास्टर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, वो हम बताए हैं। ये मास्टर्स में सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम क्रिएशन बताए हैं। मास्टर्स क्रिएशन के बाद आप इन्वेंट्री वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब तो सेल परचेज वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक जर्नल कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब के में सबसे पहले हम जो कुछ लेजर्स को, अकाउंट्स के लेजर्स को जो इन्वेंट्री के साथ में लिंक करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप इन्वेंट्री के वाउचर बना सकते हैं, उसके बारे में बताएं। और फिर हर टाइप के वाउचर क्रिएशन के बारे में बताएं। वाउचर क्रिएशन के बाद आप इन्वेंट्री रजिस्टर, मतलब उसका रिपोर्ट, सारे वाउचर की लिस्ट डिटेल्स कैसे प्रिंट करेंगे उसके बारे में बताएं। डिस्प्ले करेंगे और प्रिंट करेंगे उसके बारे में बताए हैं। इसमें हम परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर, जर्नल रजिस्टर और इनवॉइस फॉर्मेट में वाउचर, मतलब इनवॉइस एंट्री कैसे करेंगे, ये भी बताए हैं। और वाउचर में आप आइटम्स के डिटेल्स, ये सेल्स परचेज वाउचर, ये अकाउंट्स के वाउचर में आप आइटम्स के डिटेल्स कैसे एंट्री करेंगे, ये भी बताए हैं। वाउचर रजिस्टर प्रिंट करने के बाद आप स्टॉक स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब एक आइटम के स्टॉक रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स है, स्टॉक स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करेंगे। इसमें हम पहले स्टॉक जर्नल, इसमें स्टॉक समरी और स्टॉक आइटम लेजर बताए हैं। इसमें इन्वेंट्री के क्वांटिटेटिव डिटेल्स रहेंगे, वैल्यू भी रहेंगे। उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में बताए। पॉइंट ऑफ सेल्स को इसलिए एक तरह का सेल्स वाउचर ही है, हमने पहले सेल्स वाउचर एंट्री में बताए हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स को अलग से बताएं क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फॉर्मेट है और पॉइंट ऑफ सेल्स सिर्फ रिटेल काउंटर में ही लगता है, इसलिए पॉइंट ऑफ सेल्स को अलग से बताए हैं कि ताकि वही लोग इसे समझे पड़े जो रिटेल में सेल कर रहे हैं, काउंटर में सेल कर रहे हैं और काउंटर में ऑनलाइन बिलिंग करते हैं। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम पीओएस वाउचर टाइप क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। हमें मालूम है कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। वाउचर टाइप भी एक तरह का मास्टर है, तो इसलिए हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन क्लिक करें। अब हमें मास्टर क्रिएशन स्क्रीन मिलेगा, इसमें वाउचर टाइप सिलेक्ट करें क्योंकि पीओएस एक वाउचर टाइप हम लोगों को क्रिएट करना है। अब वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन में फर्स्ट फील्ड नेम में वाउचर टाइप का नेम लिखना है। हमने यहाँ पीओएस वाउचर टाइप का नेम दिया। नॉर्मली हम लोग पीओएस देते हैं, आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब आपको कुछ ऑप्शन स्क्रीन का दो पार्ट मिलेगा, लेफ्ट में जनरल और राइट साइड में प्रिंटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। हम पहले जनरल के लेफ्ट पार्ट में जनरल ऑप्शंस के बारे में, पीओएस के जनरल ऑप्शन सेटिंग के बारे में बताएंगे। पहला फील्ड सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ आते ही हमें वाउचर टाइप की लिस्ट मिलेगी, वहां से आप सेल्स सिलेक्ट करें क्योंकि पीओएस हम लोग सेल्स वाउचर के टाइप, सेल्स का ही वाउचर टाइप है। पीओएस का वाउचर टाइप हमें क्रिएट करना है, टैली ऑटोमेटिकली नहीं देता है। सेल्स वाउचर टाइप से आपको पीओएस वाउचर टाइप क्रिएट करना है क्योंकि पीओएस भी सेल्स वाउचर टाइप का ही एक सब टाइप है। तो आप लिस्ट से सेल्स सिलेक्ट करें।
अब नेक्स्ट फील्ड में एब्रीविएशन, यहाँ आपको टाइप कीजिए कि पीओएस वाउचर आपके सारे रिपोर्ट में वाउचर टाइप में क्या एब्रीविएटेड दिखेगा, क्योंकि सेल्स के दूसरे वाउचर भी है आपको, तो सेल्स से पीओएस के वाउचर टाइप को डिस्टिंक्ट करने के लिए, समझने के लिए, अलग करने के लिए यहाँ एक एब्रीविएशन दीजिए। तो आप यहाँ एब्रीविएशन टाइप करें। एब्रीविएशन और वाउचर टाइप का नाम एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टैली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अब नेक्स्ट फील्ड एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप में यस करें, तभी पीओएस वाउचर आपका एक्टिवेट होगा। अब नेक्स्ट फील्ड मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आप वाउचर नंबरिंग का मेथड, जो भी मेथड अवेलेबल है उसका लिस्ट मिलेगा मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग में, वहाँ से आप मेथड सिलेक्ट करें। वाउचर नंबरिंग के मेथड हम आपको पहले समझाए हैं दूसरे वीडियो में, तो आप उस हिसाब से जो भी मेथड आपको सूटेबल है वो सिलेक्ट करें। नॉर्मली हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक या उस तरह का कुछ है वो सिलेक्ट करते हैं तो यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में क्या कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने से ये ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ आप अगर एडवांस नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो यस दे, और नहीं तो नो दे। एडवांस नंबरिंग यूज करने से कैसे सेटअप करना पड़ेगा, एडवांस सेटअप, वो हम अलग वीडियो में बताए हैं। इसके बाद के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हम नो सेट किए हैं, क्योंकि ये सब स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में हम लोग यहाँ नहीं बता रहे। कुछ ऑप्शंस के बारे में अलग वीडियो में अलग जगह और रिलेवेंट प्लेस में बताया गया है, तो उसे हम दोहराना नहीं चाहते। तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस है सब में नो सेट करें। लेफ्ट साइड के सारे ऑप्शंस के बाकी ऑप्शंस आप नो सेट करें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीओएस वाउचर प्रिंटिंग के सारे ऑप्शंस कैसे सेट करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको राइट साइड का पार्ट में मिलेगा। यहाँ पहला ऑप्शन है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। यहाँ आप ये सेट करें, तब क्या होगा, वाउचर जैसे ही एंट्री होता है आपको प्रिंट का स्क्रीन मिल जाएगा। आपको प्रिंट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ताकि आप क्विकली वाउचर एंट्री होते ही आप प्रिंट कर सके। यहाँ नो सेट करने से आपको वाउचर प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली पीओएस प्रिंटिंग का स्क्रीन नहीं मिलेगा, और आपको प्रिंटिंग करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि पीओएस यूज होता है काउंटर में, और हर एंट्री के बाद में हम लोग वाउचर प्रिंट पीओएस का इनवॉइस प्रिंट करते हैं और कस्टमर को देने के लिए, वही कैश मेमो होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, यहाँ ये सेट करें। ये सेट करने से पीओएस का जो फॉर्मेट है और उसमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं वो सब का ऑप्शन आएगा। और नो देने से पीओएस स्पेसिफिक जो भी फॉर्मेट है या जो भी ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली पीओएस में हम कुछ मैसेजेस वगैरह और कुछ प्रिंट करते हैं, इसलिए इसे दीजिए। अगर आपको नहीं प्रिंट करना है तो आप नो दे सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन मैसेजेस का ऑप्शन आपको आएगा नहीं, मिलेगा नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मैसेजेस टू प्रिंट, ऑप्शन नंबर 1 ये मिलेगा। ये अगर आप ये सेट किए हैं यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग में, यहाँ आपको दो मैसेज का ऑप्शंस मिलेगा प्रिंट करने का, जो कि आपको पीओएस इनवॉइस में ये डिफॉल्ट मैसेज, यहाँ जो मैसेज आप टाइप करेंगे वो दोनों मैसेज आपको पीओएस इनवॉइस में प्रिंट होगा, हर इनवॉइस में प्रिंट होगा। याद रखिए, यहाँ का जो भी है वो कोई स्पेसिफिक इनवॉइस के लिए नहीं है, वो हर पीओएस इनवॉइस में ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। मैसेज 1 के तरह ही मैसेज 2 का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ और एक लाइन आप एंट्री कर सकते हैं जो कि फर्स्ट मैसेज के बाद में सेकंड मैसेज के हिसाब से प्रिंट होगा। यहाँ भी आप जो एंट्री करेंगे वो मैसेज भी प्रिंट होगा हर इनवॉइस में, हर पीओएस इनवॉइस में ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ऑप्शन डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। यहाँ पीओएस इनवॉइस में हेडर में क्या प्रिंट करेंगे, इनवॉइस का हेडर में वो टाइप करें। नॉर्मली कोई कैश मेमो प्रिंट करते हैं, कोई कैश सेल्स बिल प्रिंट करते हैं, या जो भी नाम आप हेडर में देना चाहते हो वो आप
यहाँ एंट्री करें। ये नाम हर बिल में हेडर में प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन में आप टैली एक डिक्लेरेशन में एक कुछ लाइंस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देता है, वो हर पीओएस इनवॉइस में प्रिंट होता है। अगर आपको उसे नहीं प्रिंट करना है या फिर वो डिक्लेरेशन टैली का जो डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन है उसे चेंज करना है तो यहाँ यस टाइप करें, नहीं तो नो दीजिए तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ यस टाइप करें तो आप डिक्लेरेशन को चेंज कर सकते हैं, उसे ब्लैंक आउट भी कर सकते हैं। सेट ऑल्टर डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन में ये सेट करने से ही आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन स्क्रीन मिलेगा जिसमें टैली का दिया हुआ डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन दिखाई देगा। अगर आपको डिक्लेरेशन प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ बैक स्पेस दे के यहाँ इसको ब्लैंक आउट कर दीजिए, या इस डिक्लेरेशन के जगह आप अपना कोई डिक्लेरेशन अपना टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी कोई यहाँ हेडिंग है नाम डिक्लेरेशन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डिक्लेरेशन टाइप का ही कोई मैसेज देना है। कोई भी मैसेज यहाँ टाइप करे वो इनवॉइस के नीचे प्रिंट होगा। अब आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन के जगह आप अपना डिक्लेरेशन आप जैसा चाहते हैं, अपना पसंद का डिक्लेरेशन जैसे यहाँ दिखाए हैं इस तरह का, या कोई भी डिक्लेरेशन आप कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, वो इनवॉइस के नीचे में प्रिंट होगा, हर इनवॉइस के नीचे प्रिंट होगा। मैसेज या डिक्लेरेशन का सब स्क्रीन में एंट्री करने के बाद आप वापस मेन स्क्रीन पीओएस वाउचर एंट्री के मेन स्क्रीन में आएंगे और वहाँ एक्सेप्ट यस नो ऑप्शन में यस टाइप करें तो आप जो भी सेटअप किए हैं पीओएस वाउचर का वो सेव हो जाएगा। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वाउचर एंट्री के लिए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब वाउचर एंट्री स्क्रीन में आप सेल्स वाउचर F8 सेल्स वाउचर बटन क्लिक करें, क्योंकि पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स भी एक तरह का सेल्स वाउचर है। अब सेल्स वाउचर टाइप के लिस्ट से आप पॉइंट ऑफ सेल्स सिलेक्ट करें। अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर टाइप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो सेल्स वाउचर टाइप के अंदर में जितने भी सेल्स वाउचर है, पॉइंट ऑफ सेल्स भी एक तरह का सेल्स वाउचर है, तो उस लिस्ट में पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर सेल्स भी ऑप्शन आपको मिलेगा, उसे सिलेक्ट करें। अब पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर एंट्री स्क्रीन मिलेगा। अब आपको जैसे सेल्स वाउचर एंट्री हम पहले बताए हैं उसी तरह से वाउचर डिटेल्स आपको एंट्री करना है। तो पहले आप डेट एंट्री करें या करेंट डेट आपको कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। अब नेक्स्ट इनपुट सिलेक्ट करें। जैसे अगर आपने गो डाउन एक्टिवेट किया है तो गो डाउन आपको एंट्री करना पड़ेगा, गो डाउन का प्रॉम्प्ट आएगा। अगर गो डाउन नहीं एक्टिवेट किया है तो ये प्रॉम्प्ट आएगा नहीं। मैंने यहाँ जस्ट दिखाए हैं कि गो डाउन अगर आपका एक्टिवेटेड है तो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब पार्टी नेम में वाउचर एंट्री कर सेल्स वाउचर एंट्री करने से पार्टी नेम आपको एंट्री करना पड़ता है नॉर्मली सेल्स वाउचर में, तो यहाँ भी पार्टी नेम आपको ऑप्शन आएगा। लेकिन पीओएस में हम लोग पार्टी नेम नहीं देते हैं क्योंकि वो कैश सेल्स होता है, उसका लेजर अकाउंट हम लोग अलग से मेंटेन नहीं करते हैं हर कस्टमर का। ये हजारों कस्टमर रोज़ नए आते हैं, इसीलिए वहाँ नॉट एप्लीकेबल देंगे, तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में जितने भी सेल्स अकाउंट है वो लिस्टेड रहेंगे, तो वहाँ से आप सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें। अब आपको आइटम डिटेल्स एंट्री करना है, जैसे आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। आइटम का नाम सिलेक्ट करते ही क्वांटिटी कॉलम में कर्सर आएगा। यहाँ एक बाय डिफ़ॉल्ट पीओएस में आता है क्योंकि नॉर्मली एक पीसी लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी और कुछ है ज़्यादा है तो वहाँ क्वांटिटी कॉलम में टाइप करें। अगर एक पीसी है तो एंटर मार सकते हैं, काम जल्दी होगा। क्वांटिटी एंट्री करते ही रेट आपके मास्टर से कैरी होके आएंगे। मास्टर्स में आप सेल्स का रेट लिखे रहता है, वहाँ से कैरी होगा, या अगर प्राइस लिस्ट है तो प्राइस लिस्ट से कैरी होगा। रेट नॉर्मली वहाँ से आता है, इसलिए रेट वहाँ से कैरी होके आएगा। और
उस हिसाब से रेट और क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो पीओएस में वाउचर एंट्री काफ़ी इजी और क्विकर होता है। अब कर्सर फर्स्ट एंट्री के बाद कर्सर फिर सेकेंड एंट्री के लिए आइटम के कॉलम में आएंगे। यहाँ अगर आपको सेकेंड आइटम है तो सेकेंड आइटम सिलेक्ट करें, फिर सेकेंड आइटम की भी क्वांटिटी एंटर करें। उसी तरह फर्स्ट आइटम के जैसे ही क्वांटिटी एंटर करते ही रेट कैरी होकर आएगा, उसका वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह सारे आइटम की एंट्री होते ही आइटम कॉलम में फिर आइटम सिलेक्ट करने के बजाय आप लिस्ट ऑफ आइटम से एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करें। एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करना मतलब आपको और आपकी आइटम की एंट्री खत्म हो गई, ये इस वाउचर में और कोई नया आइटम और कोई आइटम आप ऐड नहीं करेंगे। आइटम्स की एंट्री होते ही आपको लेजर अकाउंट एंट्री करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिखाई देगा, वहाँ से आपको लेजर अकाउंट सिलेक्ट करना है। इस वाउचर में अगर और कोई लेजर अकाउंट आपका कुछ एडिशनल लिस्ट अगर और भी कुछ चार्ज करना है या डिडक्ट करना है तो उस लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करें और उसका अमाउंट एंट्री करें। अगर नहीं है तो आप कैश लेजर अकाउंट नॉर्मली, क्योंकि पीओएस आप कैश में लेते हैं, कैश लेजर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। दूसरे लेजर भी हो सकता है लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आपको कैश पेमेंट मिलेगा। कैश लेजर सिलेक्ट करते ही टोटल बिल अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगा और कर्सर कैश टेंडर्ड फील्ड में जाएगा। यहाँ पार्टी जितना पैसा आपको कैश दे रही है, एग्जैक्ट अमाउंट अगर नहीं देती है, थोड़ा ज़्यादा देती है रिफंड के मान लीजिए, तो आप पार्टी जो अमाउंट दिया है वो एंट्री करें ताकि कितना बैलेंस उसके रिफंड करना है वो भी कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ आप अमाउंट टेंडर में पार्टी से मिला जो कैश वो एंट्री करें। अमाउंट टेंडर एंट्री करते ही बैलेंस रिफंडेबल मतलब बिल अमाउंट और पार्टी ने जो टेंडर किया है ये दोनों का डिफरेंस एक्सेस अमाउंट बैलेंस रिफंडेबल में शो होगा और आपको एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करने से ये वाउचर सेव हो जाएगा। वाउचर सेव होते ही अब आपको प्रिंटिंग स्क्रीन पीओएस प्रिंटिंग स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि हम लोग बिल एंट्री होते ही प्रिंट करते हैं। काउंटर सेल से साथ ही साथ हम प्रिंट कर देंगे, उसके लिए अलग से प्रिंटिंग का स्टेप्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन क्लिक करें तो पीओएस प्रिंटर में प्रिंट होगा। अब देखें पीओएस वाउचर जो प्रिंट हुआ है, इसमें देखें कि क्या क्या प्रिंट होता है। ऊपर में आपका कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस वगैरह भी प्रिंट होगा। उसका ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्ली सेट करना होगा, जो हम आपको दूसरे वीडियो में समझाए हैं। पीओएस वाउचर के जो हेडिंग, पीओएस वाउचर क्रिएट करने के समय आपने जो हेडिंग दिए हैं वो वाउचर का नाम प्रिंट होगा, फिर वाउचर नंबर, वाउचर डेट और उसके बाद में आइटम्स की डिटेल्स प्रिंट होगी। आइटम, उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट जो भी आप एंट्री किए हैं और टोटल अमाउंट प्रिंट होगा। फिर आपने किस अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट किए हैं, कैश में लिए हैं तो कैश, अगर और कोई अकाउंट में होता है बहुत समय क्रेडिट कार्ड में, यूपीआई में, ये सब पेमेंट होते हैं तो उसका अकाउंट का डिटेल्स आएगा जो कि हम अलग वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद में आपने कैश में जो अमाउंट टेंडर्ड में जो अब कैश मिला है, पार्टी ने दिया है वो रहेगा और बैलेंस जो रिफंड हो रहा है वो भी मिलेगा। ये प्रिंटेड रहेगा ताकि आप जो सेल कर रहे हैं वो गलती नहीं करें, रिफंड अमाउंट करेक्टली दे सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी होता है। तो नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड जो बिल अमाउंट का वो भी रहेगा। उसके बाद में आपने डिक्लेरेशन में जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है तो वो रहेगा। अगर डिक्लेरेशन आपने चेंज किया है तो जो चेंज डिक्लेरेशन है वो प्रिंट होगा। और उसके बाद में आपका मैसेज 1 और मैसेज 2 में जो आपने एंट्री किया है पीओएस वाउचर क्रिएट सेटअप में तो वो दोनों लाइन प्रिंट होगा। हमने पीओएस एक्टिवेशन, पीओएस वाउचर टाइप सेटअप और पीओएस वाउचर एंट्री बता दिए हैं। पीओएस वाउचर एंट्री के बाद हम पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले के बारे में बता रहे हैं। टैली में ज़्यादातर रिपोर्ट्स डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंडर में है।
कुछ ही रिपोर्ट सेक्शन के अंडर में गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा। तो पीओएस रजिस्टर के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पहले सिलेक्ट करें। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स मेनू में अकाउंट्स बुक्स सिलेक्ट करें। अब अकाउंट्स बुक्स मेनू के अंदर पीओएस रजिस्टर सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले करना है। अब आपको करंट डेट जो सेट किया हुआ है, करंट डेट का ही पीओएस रजिस्टर स्क्रीन मिलेगा। उस डेट का कोई डेटा है तो दिखाई देगा, नहीं तो उस डेट में अगर कोई पीओएस वाउचर नहीं है तो आपको ब्लैंक फॉर्मेट स्क्रीन दिखाई देगा। अब आप अपने पीरियड के जिस पीरियड का पीओएस रजिस्टर चाहते हैं उस पीरियड का पाने के लिए आप F2 पीरियड क्लिक करें। F2 पीरियड क्लिक करने से आपको चेंज पीरियड स्क्रीन मिलेगा। उसमें आप पीरियड एंट्री करें जिस पीरियड का आपको पीओएस रजिस्टर चाहिए। और पीओएस रजिस्टर स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर बटन भी क्लिक करें कि कॉन्फ़िगर बटन में आपको पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले का कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। अब पीओएस रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में आप फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्ड सिलेक्ट करें। डिटेल सिलेक्ट करने से हर वाउचर का हर अकाउंट का डिटेल मिलेगा, नहीं तो आपको हर अकाउंट बाकी जो अकाउंट है सेल्स या और भी जो अकाउंट की एंट्री आपने किए हैं वो अकाउंट नेम नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट सिलेक्ट करते हैं तो अकाउंट नेम नहीं मिलेंगे। और फिर शो इन्वेंट्री डिटेल्स में यस सेट करें, तब उसमें आइटम की डिटेल्स भी मिलेगी। अगर उसमें नो सेट करते हैं तो पीओएस रजिस्टर में आइटम्स की डिटेल्स नहीं मिलेगी। तो हमें आइटम्स की डिटेल्स समेत लेजर अकाउंट के डिटेल्स समेत अगर पीओएस रजिस्टर चाहते हैं डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्स सिलेक्ट करें और शो इन्वेंट्री डिटेल्स में यस सिलेक्ट करें। अब पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें इसमें सारे सेल्स अकाउंट के भी डिटेल्स है, जैसे सेल्स अकाउंट में हमने एंट्री किया है और आइटम की डिटेल्स भी है, उसके क्वांटिटी वैल्यू सारे है, बिल के टोटल बिल का वैल्यू है और रजिस्टर के उस पीरियड में जितने भी वाउचर है उसकी लिस्ट है और उसका ग्रांड टोटल भी है। ये हुआ पीओएस रजिस्टर डिस्प्ले।